कंझावला केस में अंजलि को इंसाफ दिलाने की एबीपी न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। आरोपियों के खिलाफ दफा 302 जोड़ी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एमएचए को दी गई अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि मामला हादसे का नहीं, आरोपियों को जानकारी थी कि लड़की गाड़ी के नीचे फंसी है, जो हत्या की श्रेणी में आता है। इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। अब दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी और ये कहा है कि ये मामला हादसे का नहीं है बल्कि हत्या का है। इस मामले में आरोपियों को पता था कि लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है और ऐसी सूरत में ये हादसा नहीं है, अब हत्या की श्रेणी में इसको माना जाएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस 302 की धारा जोड़ सकती है। कंझावला की वारदात सामने आने के बाद इलाके के डीसीपी हरेंद्र कुमार सामने आए थे और इसे सिर्फ हादसा बता दिया था। कहा था ये एक्सीडेंट का केस है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद अब गृह मंत्रालय ने डीसीपी को कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि अगर जवाब संतोषप्रद ना हो तो कार्रवाई भी की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी न्यूज पर डीसीपी हरेंद्र कुमार को नोटिस भेजने के निर्देश गृह मंत्रालय ने दिए हैं। डीसीपी ने उस वक्त कहा था कि यह मामला हत्या का नहीं बल्कि हादसे का है। हमारे सहयोगी वरुण जैन इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण का रुख करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी है लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर डीसीपी के खिलाफ अब कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी ने कहा था यह मामला हत्या का नहीं बल्कि हादसे का है और उसके बाद से लगातार एबीपी न्यूज इस पर सवाल उठा रहा था। एबीपी न्यूज के सवाल उठाने के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस आई और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है कि यह मामला अब हादसे का नहीं हत्या का दिखता है, क्योंकि आरोपियों को पता था कि लड़की गाड़ी के नीचे फंसी है। समय रहते अगर आरोपी गाड़ी रोक देते, लड़की को निकालते थे तो उसकी जान बच सकती थी। तो हम इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अपने सहयोगी के पास पहुंचेंगे। उससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में वेद भूषण रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस के हैं, उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वेद भूषण जी आपका। नमस्कार विकास जी। जी, मेरा सवाल ये है वेद भूषण जी कि अगर पुलिस को पहले से पता था, आरोपियों से लगातार पूछताछ में ये बात साबित हो रही थी कि आरोपियों को पता चल गया था लड़की नीचे फंसी हुई है, तो क्यों इस बात को लेकर टाला मटोली की जाती रही कि नहीं ये हादसा है, हत्या नहीं है? विकास जी, पहले तो मैं आपके चैनल का एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। मैं कम से कम 10वीं डिबेट में आज आपके साथ हूं और शाम को फिर डिबेट होनी है 5 बजे। जिस सटीक तरीके से इस मुद्दे को एबीपी न्यूज़ ने उठाया और कानूनी तरीके से उठाया, जो मैं दूसरे चैनल्स की बुराई नहीं कर रहा, परंतु जो सटीक एक माध्यम होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, उस लाइन पर जाकर आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और लोगों ने आपकी बात को सुना और सराहा। चूँकि ये मामला अदालतों से जुड़ा हुआ, कानून से जुड़ा हुआ है, जहाँ तक धारा 302 का मतलब जोड़ने का मसला है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि धारा 302 कब लगाएगी, पहले दिन क्यों नहीं लगाई, बाद में क्यों नहीं लगाई। अदालत को भी पूरा अधिकार है, परंतु ये केस कहीं ऐसा खतरनाक ना साबित हो कि धारा 302 कोर्ट में स्टैंड ना कर पाए, क्योंकि इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होनी है। अब आप देखें कि सेक्शन घटाना बढ़ाना ये कोई गिमिक्री नहीं है, कोई जादूगरी का खेल नहीं है, बहुत आसान चीज है पुलिस के लिए। शुरू में 279, 379 का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जैसे ही एविडेंस आया कि 304 अट्रैक्ट होती है, वो अट्रैक्ट कर दी गई। उसके बाद एक और एविडेंस आया कि उसमें सबूतों को छिपाया गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, सेक्शन 201 लगा दी गई। मेरा कहना है कि अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी 77 डेज की बकाया, 77 दिन की इन्वेस्टिगेशन करने का इस देश का कानून पुलिस को अधिकार देता है, तो हम सभी को इंतजार करना चाहिए कि आपकी मुहिम भी और पुलिस ऑफिसर्स को, जिस तरह से एमएचए के बारे में आप बता रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट से रिटायर्ड शालिनी सिंह आईपीएस है, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिनकी रिकमेंडेशंस पर पुलिस के खिलाफ एक्शन हुआ। आपको याद होगा विकास जी, जब निर्भया केस हुआ था, होम डिपार्टमेंट और एक हाई कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उनकी रिकमेंडेशंस के काफी लंबे टाइम बाद डीसीपी पीसीआर और डीसीपी ट्रैफिक के ऊपर कोर्सिव एक्शन हुआ था। तो अभी आप दिखा रहे हैं किस तरह से डीसीपी हरिंदर सिंह और एसीपी को शोकॉज नोटिस दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर को एक शोकॉज नोटिस देना भी क्योंकि उसके कैरियर को हिला देता है, झंझोड़ देता है। तो ये समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल विकास जी ये होता है कि उस जो अभी तक 6 अरेस्ट हुई हैं, क्या सभी 302 के हकदार हैं, या सभी पर 302 चलनी चाहिए, या किसी पर 304 चलनी चाहिए, या जो और अनियमितताएं जो उनकी चीजें आई हैं, ओनर कोई और है, ड्राइविंग कोई और कर रहा है, जो तमाम तरह के एविडेंसेस और सबूत आ रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल
इसके बाद ही तय पाएगा किसकी क्या जिम्मेदारी थी, किसकी क्या कल्पेबिलिटी, ये अदालतें देखेंगी। और अदालतें बहुत हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आपने देखा कि किस तरह छावला केस में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत ने नीचे की कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए उनको बरी कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि कंझावला केस का हाल छावला जैसा ना हो जाए, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कंझावला और छावला दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।